तो दोस्तों अभी के टाइम में ज़्यादातर लोग कंप्यूटर या फिर लैपटॉप खरीदना चाहते हैं, लेकिन लैपटॉप या फिर कंप्यूटर खरीदने से पहले उनके दिमाग में एक सोच आता है कि कौन सा प्रोसेसर खरीदे अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के लिए। और यही सोचते सोचते वो लोग ऐसा एक प्रोसेसर खरीद लेते हैं जिनकी उन्हें कोई ज़रूरत है ही नहीं, और वो प्रोसेसर उनके लिए वैल्यूएबल साबित ही नहीं होता। सो इसीलिए आज के वीडियो में मैं कुछ कंपेयर रखूँगा इंटेल और AMD के बीच में, जिसके बाद आप चूज़ कर पाओगे कि आपको कौन सा प्रोसेसर खरीदना चाहिए। सो अगर आप कंप्यूटर या फिर लैपटॉप खरीदना चाहते हो और प्रोसेसर को लेकर चिंतित हो तो आज का वीडियो आपके लिए है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं इंटेल और AMD के बीच के कंपेयर, जिसके बाद आप लोग अपना प्रोसेसर चूज़ कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम 6 चीज़ों के ऊपर इंटेल और AMD को कंपेयर करेंगे, और जो कंपेयर करेंगे उसमें से पहला जो चीज़ है वो है पावर कंज्यूम। दोस्तों, पावर कंज्यूम के मामले में मैं इंटेल और AMD को सेम ही ग्रेड दूंगा, क्योंकि इंटेल का जब से i सीरीज़ आया है और AMD का जब से राइजन सीरीज़ आया है तो ये दोनों का जो पावर कंज्यूम है वो लगभग सेम ही है। लेकिन कुछ समय देखा जाता है कि इंटेल थोड़ा सा कम पावर कंज्यूम करता है, इसलिए वो थोड़ा सा आगे चला जाता है, और AMD थोड़ा सा ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है, वो थोड़ा सा पीछे पड़ जाता है। लेकिन अगर ठीक से देखा जाए तो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, दोनों लगभग सेम पावर की कंज्यूम करते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको कम पावर कंज्यूम करने वाला प्रोसेसर चाहिए तो आपको इंटेल के साथ जाना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि ठीक है थोड़ा सा ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं आपको AMD प्रेफर करूँगा। तो दोनों ही मैं आपको प्रेफर करूँगा पावर कंज्यूम के मामले में, क्योंकि दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं होता पावर कंज्यूम के मामले में, क्योंकि दोनों ही सेम है, दोनों ही ठीक है। सो इस कंपैरिजन के ऊपर आप दोनों में से किसी भी प्रोसेसर को चूज़ कर सकते हो। और हमारा जो नेक्स्ट कंपैरिजन है वो है स्पीड के ऊपर। तो दोस्तों, स्पीड के मामले में भी मैं इन दोनों को सेम ग्रेड ही देना चाहूँगा, क्योंकि AMD का राइजन सीरीज़ और इंटेल का i सीरीज़ लगभग सेम ही है। लेकिन कुछ टाइम देखा जाता है कि इंटेल थोड़ा सा स्पीड में आगे चला जाता है, और कुछ टाइम ये भी देखा जाता है कि AMD इंटेल से आगे चला जाता है। सो स्पीड इन दोनों में चलती रहता है, ये आगे है तो ये आगे, ये आगे तो ये है, ये दोनों में चलता रहता है। लेकिन दोनों में उतना ज़्यादा स्पीड के मामले में आगे पीछे नहीं है, दोनों में एकदम लगभग सेम ही है। आप दोनों को ही परचेस कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही स्पीड के मामले में लगभग सेम ही है। लेकिन अगर आपको लगता है मुझे अच्छा स्पीड चाहिए, ज़्यादा स्पीड चाहिए, ये तो मैं आपको इंटेल दे दूँगा। लेकिन अगर मैं बताऊंगा आप दोनों में से किसी भी को चूज़ कर सकते हो। AMD किसी टाइम पर ज़्यादा स्पीड दे देता है। सो दोनों ही आप लोगों के लिए ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही सेम स्पीड देते हैं। सो स्पीड के मामले में भी मैं दोनों प्रोसेसर को ही सेम ग्रेड्स दूंगा। तो दोस्तों, अब बताते हैं हमारा नेक्स्ट और थर्ड कंपैरिजन, जो कि है एडिटिंग के ऊपर। हाँ दोस्तों, एडिटिंग के मामले में मैं आँख बंद कर आपको प्रेफर करूँगा AMD, क्योंकि एडिटिंग के मामले में हमें हर समय ज़्यादा कोड चाहिए होता है, जो आपको इंटेल में नहीं मिलेगा। इंटेल में आपको कम कोड, फिक्स्ड कोड मिलता है, लेकिन AMD में आपको बहुत ज़्यादा कोड मिलते हैं। सो इसीलिए मैं एडिटिंग के लिए आपको AMD प्रेफर करूँगा, क्योंकि हम सभी को पता है एडिटिंग के समय जब कलर कम्बिनेशन किया जाता है तो उस टाइम बहुत ज़्यादा कोड की ज़रूरत होती है ताकि वीडियो अच्छा हो सके। तो इसीलिए AMD वो काम बहुत अच्छे से कर सकता है। सो मैंने AMD को चूज़ किया है एडिटिंग के लिए। इंटेल एडिटिंग में थोड़ा सा नीचे रह जाता है AMD से, AMD थोड़ा सा आगे रहता है एडिटिंग में। अगर आप एडिटिंग करना चाहते हैं तो मैं आपको ज़रूर प्रेफर करूँगा आप AMD के साथ जाए, इंटेल के साथ ना जाए, क्योंकि AMD आपको हैवी एडिटिंग और अच्छा एडिटिंग का मज़ा दे सकता है। इसलिए ये नहीं कि इंटेल एडिटिंग नहीं कर सकता, इंटेल भी बहुत अच्छा एडिटिंग करता है, लेकिन मैं कहूँगा आप AMD के साथ जाए, क्योंकि उसमें ज़्यादा कोड मिलेंगे आपको अच्छे से एडिटिंग करने के लिए। सो एडिटिंग के मामले में AMD आगे है, सो इसीलिए आप AMD को खरीदिए एडिटिंग के लिए। सो दोस्तों, गेमिंग के मामले में भी मैं आँख बंद कर आपको रिजल्ट बता सकता हूँ, जो कि है इंटेल। मतलब अगर आप गेमिंग करना चाहते हो तो मैं आपको इंटेल ही प्रेफर करूँगा, क्योंकि इंटेल अब भी गेमिंग में बहुत आगे है AMD से,
क्योंकि AMD का जो प्रोसेसर है वो गेमिंग के टाइम थोड़ा सा हीट होने लगता है। सो इसीलिए मैं गेमिंग के लिए आपको AMD प्रेफर नहीं करूँगा, इंटेल करूँगा, क्योंकि इंटेल गेमिंग के टाइम भी बहुत अच्छे से चिल करता है, कूल रहता है और आपको बहुत अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस देता है। सो इसीलिए मैं इंटेल को चूज़ करूँगा गेमिंग के लिए। और अगर आप एक हेवी गेम यूज़र हो, आप दिन में 10 से 12 घंटे तक गेमिंग करते हो, तो मैं तो आपको ज़रूर प्रेफर करूँगा आप इंटेल के साथ जाए। लेकिन आप उतना गेमिंग नहीं करते, कम गेमिंग करते हो, 2-3 घंटे करते हो, तो आप AMD के साथ जा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उतना तो काम आराम से AMD दे देता है। सो गेमिंग के मामले में इंटेल बेस्ट है, इंटेल के साथ आपको जाना चाहिए गेमिंग के मामले में। दोस्तों नेक्स्ट और 5th नंबर कंपेयर है तो वो है कूलिंग। और कूलिंग के मामले में भी इंटेल AMD से थोड़ा सा आगे रहता है, क्योंकि इंटेल ज़्यादा हीट नहीं होता, बहुत अच्छे से कूलिंग करता है हेवी गेमिंग में भी। लेकिन जो AMD होता है वो थोड़ा सा हीट जनरेट करता है जब आप थोड़ा सा हेवी काम करते हो। अगर आपका बहुत बड़ा प्रोसेसर है तो उतना प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन आपका जो लोअर प्रोसेसर, आप नॉर्मल गेमिंग करते हो, नॉर्मल काम करते हो, तो आपको हीट देखने को मिलता है AMD में। लेकिन अगर आप बहुत बड़ा AMD का प्रोसेसर यूज़ करोगे तो आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता। लेकिन फिर भी किसी टाइम पर आपको AMD में हीटिंग मिल जाएगी जो आपको इंटेल में नहीं मिलेगी। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा इंटेल की हीट नहीं हो रहा, लेकिन इंटेल बहुत कम हीट होता है और उसके जो बड़े प्रोसेसर होता है वो तो हीट होते ही नहीं। जितना अच्छा गेम करना चाहे तो कर लो, लेकिन उतने उसके प्रोसेसर हीट होते ही नहीं जो AMD होता है। सो कूलिंग के मामले में भी इंटेल थोड़ा सा आगे है AMD से। अगर आपको एक कूलिंग प्रोसेसर चाहिए, आपको अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए, तो आप इंटेल के साथ जाइए। और अगर आपको कूलिंग चाहिए, ठीक ठाक परफॉर्मेंस भी चाहिए, मतलब अच्छा ही चाहिए, तो आप AMD के साथ भी जा सकते हैं, दोनों ठीक ही है। लेकिन कूलिंग थोड़ा सा इंटेल ज़्यादा देता है, सो आप इंटेल के साथ जा सकते हैं ज़्यादा कूलिंग चाहिए तो। लेकिन ये याद रखना, जितना बड़ा प्रोसेसर होगा उतना ज़्यादा आपका पावर कंज्यूम भी होगा। मतलब अगर आपका इंटेल का प्रोसेसर बहुत बड़ा है तो वो पावर कंज्यूम भी बहुत बड़ा करेगा, फिर ही तो वो कूलिंग दे पाएगा ना उतनी अच्छे से। और AMD भी वही, जितना बड़ा प्रोसेसर होगा उतना ज़्यादा वो पावर कंज्यूम करेगा। और दोस्तों हमारा जो लास्ट कंपेयर है वो है कॉस्ट के ऊपर। यही है मेन बात जिसके लिए आप वीडियो शायद अभी तक देख रहे हो, कॉस्ट के ऊपर। दोस्तों कॉस्ट के मामले में AMD थोड़ा सा चीप होता है इंटेल से, क्योंकि इंटेल थोड़ा सा महंगा होता है। लेकिन मैं कहूँगा इंटेल का जो ICs और AMD का जो ICs है वो लगभग जब सेम ही है तो प्राइस भी सेम होना चाहिए था, उतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए था जितना इंटेल चार्ज करता है। और ये इंटेल चार्ज इसलिए करता है क्योंकि इंटेल एक ब्रांड है जो बहुत ऊपर चला गया है अभी के टाइम में। जैसे कि अगर आप एप्पल के फ़ोन को देखोगे, उसको बनाने में उतना कॉस्ट नहीं पड़ता, लेकिन उसको जब बेचा जाता है वो बहुत कॉस्ट में बेचा जाता है, बहुत मुनाफे में बेचा जाता है, क्योंकि उसके ब्रांड के वजह से। ठीक वैसे इंटेल भी अभी वही कर रहा है, अपने ब्रांड की वजह से अपने प्रोडक्ट्स को ज़्यादा कॉस्ट पर सेल कर रहा है। लेकिन जो AMD है वो पहले उतना ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर प्रोवाइड नहीं करता था, इसलिए उसका प्राइस चीप था। जितना उसका कॉस्ट था उससे बस थोड़ा सा ही प्रॉफिट रखकर वो लोग अपने प्रोसेसर को मार्केट में लॉन्च करते थे, और वही अभी तक है। जो उनका कॉस्ट है उससे थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉफिट रखकर वो मार्केट में अपने प्रोसेसर को लॉन्च करता है। सो इसीलिए आप AMD के साथ जा सकते हैं और इंटेल के साथ भी जा सकते हैं अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो। लेकिन मैं कहूँगा हाँ, इंटेल को भी पैसा अपना कॉस्ट कमाना चाहिए, क्योंकि दोनों की स्पीड, दोनों के कंपैरिजन, सभी कंपैरिजन लगभग सेम ही है। सो इसीलिए उनको अपना कॉस्ट थोड़ा सा कमाना चाहिए, क्योंकि इतना ज़्यादा कॉस्ट शायद उस प्रोसेसर के ऊपर नहीं रहना चाहिए था। तो मैं इंटेल को बोलूँगा कि वो अपने प्रोसेसर के कॉस्ट थोड़ा सा घटाए। सो आई होप कि आपको हमारे कंपेयर से पता चल चुका है कि आपको कौन सा प्रोसेसर चूज़ करना चाहिए। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि इस वीडियो से आपके दोस्त को भी थोड़ा सा मदद मिल सके। और अगर हमारे चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और हमें कमेंट कीजिए, अपना फीडबैक बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा या फिर बुरा लगा। इससे हम अपने नेक्स्ट वीडियोस को और इम्प्रूव कर पाएंगे।